केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोविट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। समाजसेवी अन्ना हजारे को मिली 26 जनवरी से पहले जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिक्किम दौरे पर करेंगे ऑर्गेनिक फेस्टिवल का उद्घाटन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। करौली में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग, 3 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। सीकर में कोहाल नदी में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार, कैंप गाड़ी के साथ हथियार भी बरामद। बीकानेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता घायल, यूडीएच मंत्री को देना चाहते थे ज्ञापन। दौसा में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, केस दर्ज होने के बाद दुष्कर्म के दोनों आरोपी फरार, तहकीकात में जुटी पुलिस। जयपुर में हाई टेंशन लाइन से झुलसे 2 मजदूर, एक मजदूर की हालत गंभीर, वेल्डिंग का काम करते वक्त दोनों आए चपेट में। दौसा में कोहरे के चलते 3 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुझ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं शागुरिका। राजस्थान का बीकानेर जिला आज गर्व से सर उठाकर कह रहा है कि हमने पेश की नजीर। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और वंको बीकाणु प्रदेश का पहला जिला बन गया जिसने खुले में शौच को ना कर दिया है। आज खास पेशकश में दिखाएंगे कि कैसे बना बीकानेर भारत स्वच्छता मिशन का हीरो। उन सबसे मिलवाएंगे जिन्होंने बीकानेर को 100% खुले में शौच मुक्त बनवाया है। भारत स्वच्छता मिशन में बीकानेर ने 4 चांद लगाया है। जी हां, बीकानेर राजस्थान का पहला जिला बन गया है जिसने खुले में शौच को पूरी तरह बंद करने में सफल रहा है। देश का दूसरा ऐसा जिला है जिसने ओपन डिफेकेशन की फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त करने का गौरव प्राप्त किया है। इससे पहले महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला खुले में शौच मुक्त था, लेकिन बंको बीकाणु मिशन के तहत बीकानेर ने यह सफलता हासिल की है। जिले में अब तक 2,07,710 शौचालयों का निर्माण हुआ है। मरुनागिरी भौगोलिक रूप से विषमताओं से भरा जिला है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से यह मिशन पूरा हुआ। जिले में कुल 8 तहसील और 7 पंचायत समितियों में कुल 900 गांव हैं, जिसमें 16 लाख से ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी बड़ी आबादी के बाद के लिए शौचालय मुहैया करवाने के लिए बंको बीकाणु की टीम ने बीड़ा उठाया और देश का गौरव बना दिया। पिछले साल तक शौचालय बनवाने के लिए सरकार 4600 रुपए देती थी, लेकिन अब स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए सरकार इस राशि को बढ़ा दी और अब एक शौचालय के लिए 12,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी। हालांकि आधिकारिक रूप से 26 जनवरी को इस जिले को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया जाएगा। और हमारे साथ जयपुर से हैं खास मेहमान विजय गोयल, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विजय जी, स्वागत है आपका समय राजस्थान में। विजय जी, वाकई में गौरव की बात है कि बंको बीकाणु के तहत जिस तरह से इस पूरे मिशन को कामयाब किया गया है और शौच मुक्त करवाया गया है, और क्या कहेंगे इस पूरे गौरवान्वित चीज को लेकर? देखो, मैं सबसे पहले तो ये कि बीकानेर के जिला कलेक्टर, जिला बीकानेर के लोगों को बधाई देना चाह रहा हूं कि इस पूरे इतने बड़े इनिशिएटिव को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। एक बहुत बड़ी चीज और है बीकानेर के लिए, वो ये कि बीकानेर में उर्मूल काफी लंबे समय से काम कर रहा है, लगभग 1992 से, और इस पूरे प्रयास में उर्मूल लगातार एजुकेशन के ऊपर काम करता रहा है। शौचालय, ओपन पिट और इस सब को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है।
और एजुकेशन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में जितना काम बीकानेर में हुआ है उर्मूल के माध्यम से, अन्य किसी जगहों पे नहीं हुआ। और उसी का ही परिणाम है कि आज लोगों ने इस बड़े अचीवमेंट को प्राप्त किया। देखिए, दूसरी बात और एक चीज देखें कि जहां तक टोटल सैनिटेशन का काम है, एक 1995 से इस पूरे प्रयास को देश भर में चलाया जा रहा है। राजस्थान में 1998 से इसको चलाया गया और बहुत बड़ी संख्या में लैट्रिन शौचालय बनाने का कार्यक्रम एनजीओज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जिला ग्रामीण डीआरडीए के माध्यम से इस पूरे काम को कराया गया। हुआ यह कि अभी तक से इसमें सरकार इन्वॉल्व थी, इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करने का प्रयास नहीं किया गया, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था। शुरू तो आज से लेके आप देखेंगे तो पूरा का पूरा स्थिति थी कि डीआरडीए, जिला परिषद और जिला पालिकाएं यही इस काम को इम्प्लीमेंट कर रही थी जी। और इसका एक बानगी यदि हम आंकड़ों में देखें, राजस्थान देश का छठा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा टॉयलेट नहीं है, यानी कि नो लैट्रिन्स वाला राज्य यदि को देखें तो राजस्थान छठे नंबर पर है। 2001 में राजस्थान में 71% जगह विलेज ऐसी थी जहां पर टॉयलेट्स और लैट्रिन्स नहीं थे। 2001 से 2011 तक का यदि 10 साल की प्रोग्रेस देखें तो ये लगभग संख्या घट करके मात्र 8-9% आई है। 2011 में 65% हो गई। तो आप देखें कि प्रयास किया, उस प्रयास में बीकानेर ने एक इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव की वजह से बीकानेर आज देश का दूसरे नंबर का राज्य बन गया, जिला बन गया, जहां पे 0 टॉयलेट। जी बिल्कुल, बीकानेर शहर का एक, जी बिल्कुल विजय जी, और वाकई में बीकानेर जिस तरह से अवसर पर आया है और देश का नाम गौरव किया है और पूरे राजस्थान का नाम गौरव किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आपसे आगे भी हम बातचीत करेंगे, बन रही है हमारे साथ। हमारे संवाददाता ने जिला कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह से बात की, जिन्होंने बताया कि खुले में शौच मुक्त जिला बनाने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मरुनगरी बीकानेर अब ओडीएफ बन चुका है, यानी खुले में शौच मुक्त जिला बन चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं जाता है खुले में शौच, खासतौर पर ग्रामीण जनता। हमारे साथ इस वक्त है बीकानेर भारत स्वच्छता मिशन के कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह। हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे क्या किस तरह से ये सब कुछ संभव हुआ और क्या है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो रूरल है उसको बीकानेर में हमने पिछले 2.5 साल से टेकअप कर रखा है। और बीकानेर का जो रूरल एरिया है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला हमारा बीकानेर है, 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ काम करने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, बहुत इतना इंटीरियर है, इतनी हमारी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं कि उनको पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये हमने कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन कैंपेन यहाँ चलाया, पब्लिक को हमने साथ लिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हमने एक आधार बनाया और आम आदमी को इस अभियान से जोड़ा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप कामयाब रहा आम आदमी को भावना को जागृत करने के लिए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, इन सब ने हमारे इस अभियान को हाथों हाथ लिया और खुद ही अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए शौचालय बनाना स्टार्ट कर दिया। और खुले में शौच मुक्त की जो परिभाषा है उसमें हमारे बीकानेर जिले में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि खुले में शौच कोई नहीं जाता। भले ही किसी एक घर में शौचालय नहीं हो तो वो पड़ोसी के घर का भले इस्तेमाल करता हो या भाई का दूसरा भाई इस्तेमाल करता हो। आज हम ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं पूरी पब्लिक को, करीब 17 से 18 लाख के बीच की हमारी रूरल आबादी है, उसमें ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि खुले में शौच जाने से हमारी मर्यादा बाधित होती है, हम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। हमारे लिए ये कहा जाता है बीकानेर जिले में कि रूरल एरिया है और पानी की हमेशा यहाँ कमी रही है। इसके लिए हमें पीएचईडी बहुत हेल्प कर रही है। हमारी कलेक्टर मैम ने पीएचईडी के एडिशनल चीफ को, एससी पीएचईडी को निर्देश दे रखे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई है वो कभी बाधित नहीं हो। हालांकि इस हमारे जो लीज स्पीड टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, हमारी लोकल मशीनरी है, वो पानी की प्रचुर उपलब्धता गांव में रखती है। तो इसलिए हमारे पानी की कमी का मैटर कभी समस्या नहीं बना, दूरियां हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनी। और एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का और हमारे जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का सपोर्ट हमें मिला। और बीकानेर जिला
राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त जिला बन रहा है, इसका हमारा गौरव नहीं है, हमारे आम आदमी का 17 लाख लोगों का गौरव है, हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे इलेक्टेड, हमारे एमएलए, हमारे जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, सरपंच और सरकार के जितने भी कार्मिक हैं, उनके सहयोग को हमारा जिला बुला नहीं सकता। सुबह उठ के 5 बजे से आपकी टीम, शायद हो सकता है 4 बजे भी निकलती होगी, और निकलने के बाद आज ये परिणाम बीकानेर ओडीएफ हो चुका है, वसुंधरा राजे से डिक्लेयर भी कर देगी। तो क्या मानते हैं अब कितनी एक तरह से इसे जिम्मेवार अगर हम माने या हमारी उपलब्धि माने, क्या है? देखिए, हम अभी हमारे काम को पूरा नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे ओडीएफ स्टेटस को सस्टेन रखने के लिए हमें अगले 1 साल तक पूरा ढंग से काम करना पड़ेगा। ये कहना है कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह शेखावत का, जो कि भारत स्वच्छता मिशन बीकानेर के कोऑर्डिनेटर है। और खास बात अब उपलब्धि यह है कि बीकानेर अब पूरे भारत में दूसरा जिला बन गया है जो ओडीएफ हो चुका है ना जवाब की बात। के सिंह, समय राजस्थान, बीकानेर। वाकई में बीकानेर भारत का दूसरा ऐसा प्रदेश बन चुका है जो कि वाकई में शौच मुक्त है, और ये बात गौरवित करने वाली है। इस पूरी बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। खबरों की आपाधापी, कौन बन गया खबर, किसने बनाई खबर, कहां कहां हुआ दिक्कतों का दंगल, राजस्थान की धरती की हर हलचल, हर खबर, हर रंग, बड़ी खबर, रात 8 बजे, समय राजस्थान। समय राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार को भलीभांति समझता है और जिले को ही नहीं बल्कि पूरे देश को खुले में शौच मुक्त करने की बात करता है। इस मिशन के साथ समय राजस्थान हमेशा से रहा है। समय राजस्थान ने हमारे को इस अभियान में बहुत जबरदस्त सहयोग दिया है। हमारी टीम 4 बजे जब भी निकलती थी तो समय राजस्थान के कैमरामैन और आपके जो कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ जाते थे। हम जो काम गांव में करते थे उसको बड़े नजदीक से कीमली देखते थे, और समय राजस्थान ने इस को जो जहां हमारे पास टेलीफोन आते रहे समस्त राजस्थान से, इवन यूएई से हमारे पास जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनके मेरे पास कई बार फोन आए, तो आपके चैनल को देख करके लोग राजस्थान बीकानेर ही नहीं बाकी दूसरे जिलों से भी फोन आए, प्रेरित हुए। हम बहुत आभारी हैं समय राजस्थान के कि समय राजस्थान ने सामाजिक सरोकार के रूप में इस अभियान में जो सहयोग दिया है, इससे हमें बहुत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है। और ये नजर आ रहा है कि सीएसआर अगर कोई चीज होती है तो समय राजस्थान एक न्यूज चैनल के नाते नहीं, एक कम्युनिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी समय राजस्थान ने जो इनडायरेक्टली हमें सहयोग दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं, उनसे हम जानते हैं विजय जी, जिस तरह से एक पूरे अगर देश की बात की जाए, मतलब पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, उसमें दूसरा स्थान हासिल किया है बीकानेर ने, और गौरव की तो बात ही है, लेकिन हाँ, इसको करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जितने भी लिटरेट लोग हैं उनको ये चीज समझाना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। देखिए, लिटरेट और की एक समस्या है, और दूसरा यदि हम बीकानेर के भौगोलिक परिवेश देखें तो बहुत सारा आप ढाणियों में आप कई सारा बचे हुए हैं ग्रामीण एरिया। बात सारी यह है कि देखिए, मैं हर मंच पर एक बात कह रहा हूं कि आपको यदि आपने लोगों को शिक्षित कर दिया और एक सकारात्मक पक्ष को लेकर के शिक्षित करने का प्रयास किया है तो लोग इसके लिए तैयार हैं काम करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आप बीकानेर की बात है, बीकानेर में मैंने जैसे पहला भी कहा आपको, शिक्षा को लेकर के, बालिका शिक्षा को लेकर के बहुत काम हुआ है, लोक जुम्बिश के माध्यम से, शिक्षा कर्मी के माध्यम से और अदर शिक्षा के प्रोजेक्ट के माध्यम से, और एक नई सोच बीकानेर में शिक्षा को लेकर के हुई है। और इसी कारण से जो नई पीढ़ी आई, आप देखिए 2001 से पहले का यदि आप बीकानेर का आंकड़ा देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में ये ओपन पिट थे और खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति थी। ये प्रयास लगातार कंटिन्यूस चलता रहा, संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और उन्हीं की परिणति है कि आज अब बीकानेर को हम कह रहे हैं कि ये
राज्य का पहला जिला बना जहां पर एक भी व्यक्ति खुले में शौचालय शौच नहीं जा रहा है। सारे हर घर अपने आप में अपने घर में शौचालय का उपयोग कर रहे हैं जी। इस प्रयास पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की है। आपने यदि व्यक्ति को शिक्षित कर दिया, आपने यदि बच्चों को शिक्षित कर दिया, तो स्वयं बच्चे अपने माता पिता को प्रेशराइज करेंगे कि वो अपने घर में शौचालय बनाएं, और वो हुआ। तो यही प्रयास सार्थक रूप से हर जगहों पे, हर जिलों में, हर ग्रामीण एरिया में होंगे तो शायद हम कह रहे हैं कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर कहीं भी खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति नहीं। विजय जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। डेफिनेटली शिक्षा तो एक अहम पड़ाव है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या चीजें करने की जरूरत है जिससे कि राजस्थान पूरे देश का नंबर 1 बन जाए, इस तरह से शौच मुक्त किया जाए? क्या और इस पे कदम उठाने की जरूरत होगी? नहीं, देखिए, ये एक मिशन मोड में इसको लेकर के आना होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को, आम पब्लिक को, और वो जो लोग वो कह रहे हैं कि जो हम सिविल सोसाइटीज के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम एनजीओ कहते हैं, जिसको हम सामाजिक संगठन कहते हैं, इन सबको मिलाकर के काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ अकेले सरकार का काम नहीं है, ये अकेले सामाजिक संगठनों का काम नहीं है, ये अकेले आम पब्लिक का काम नहीं। इन तीनों को साथ लेकर के हमें काम करना पड़ेगा और ये मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। देखिए, आज हम आजादी के 70 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारे राजस्थान में 70% लोग खुले में शौच जा रहे हैं, तो इससे बुरी बात, शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ अभी एक जिला आया है हमारे हाथ में, बीकानेर, जो ये कह रहा है कि यहाँ पर 1 भी % लोग खुले में शौच नहीं जा रहे हैं। अभी तो 34 जिले और बचे हैं, 34 जिलों में और काम करने की आवश्यकता है। तो हमें बीकानेर से सबक लेना चाहिए और इसको मिशन बनाना पड़ता है। यानी कि बीकानेर को एज ए रोल मॉडल लेके चलने की बात आप कर रहे हैं विजय जी, और इस रोल मॉडल को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश को इसके लिए सचेत करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि जिस तरह से बीकानेर आ गया है, आप बाकी जगहों को भी, बाकी राज्यों को भी, बाकी जितने भी छोटे राज्य हैं उनको भी इस मिशन में शामिल होने की जरूरत है। विजय, आगे आपसे बातचीत हम बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ख्वाजा के दरबार से शाम के सितार तक, वीरों की ललकार से रंग बिरंगे परधान तक, महलों की तो बात निराली, लोकगीत है बड़ी नसीली। ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, उन पर चलते ऊंट पटीले, खबरों के रंगों को समेत ला रहा है समय राजस्थान। और आपको दिखाते हैं बीकानेर का आखिरी गांव जो जोधपुर बॉर्डर से लगा हुआ है। इस गांव की महिलाएं आज खुश हैं कि वो अपनी मर्यादा को समझती हैं और बहू बेटियों के लिए खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। इस गांव में करीब सभी घर कच्चे हैं, लेकिन खुले में शौच से मुक्ति के लिए गांव वालों ने बंको बिकाणों की टीम का पूरा सहयोग किया। राजस्थान का पहला और पूरे भारत का ये दूसरा जिला मरुनगरी बीकानेर अब ओडीएफ हो चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। अब यहां पर कोई भी नहीं जाता है खुले में शौच। ये जिला बीकानेर है और खास तौर पर इसे बंको बिकाणों के नाम से जाना जाता है। और इस अभियान को बड़ी कामयाबी मिली, पूरे बीकानेर में ही नहीं पूरे देश में बीकानेर का नाम एक चरम पर आ चुका है और ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया गया है इसे, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित रूप से इसे पूरी तरह से घोषित भी किया जाएगा ऐसा जिला, और एक तरह से घोषित हो भी चुका है। सारे कागजी जो अनुमोदन है वो सब कुछ पूर्ण हो चुके हैं। कैसे बना, क्या इसकी कहानी है, इसके पीछे क्या लोग सोचते हैं। इस वक्त हम लोग हैं मरुनगरी बीकानेर जिले के भेलू गांव में, जो कि बीकानेर और जोधपुर के बॉर्डर के बीच स्थित है। कुछ लोग हैं यहाँ, ग्रामीण महिलाएं हैं, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं बैठी हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये महिलाएं, भेलू गांव की ये महिलाएं हैं, क्या ये खुले में शौच अब भी जाती हैं या क्या, किस तरह से यह छोड़ चुकी हैं।
जी बहन जी क्या कहेंगे आप, खुले में जाते हैं? खुले में जाओ कौन है मैं तुम्हारे जाओ लेटरिन हाँ यो थारे घर में थे, लेटरिन बना लियो? बना ली मैं तो बना लियो। कितना लेटरिन घर बनाया? एक बनाया? एक बनाया। एक बनाया। अब थे थारो परिवार में कितना लोग होते? 9-10 लोग हो। अब 10 लोग हो सिगड़ा बेहतर ईरमा नहीं जाओ, बाहर जाओ बाहर को जाओ कई कारण बाहर नहीं जाओ को के कारण? हमारी इज्जत को जाओ, इज्जत रखा इज्जत के कारण। पहला इतना टाइम कट जाता, इतना टाइम बाहर जाओ, इतना टाइम बाहर जाओ। हमें बाहर को जाओ, हमें घर में जाओ। कितना टाइम हो गया थाने बाहर नहीं जाओ? हमें माँ 4 चले कोई बात नहीं। आप बताएं, आप भी भेड़ू गाँव में ही रहो नहीं? आप भी क्या कहीं कहो थारो कहीं जाओ, थारे घर में भी थे बना चुके हो? बना ली एक बना लियो? एक बना हमें अब कहीं स्थिति कटे घर में ही जाओ? घर में रहो। घर में ही जाओ। अब कितना बच्चा है आप परिवार में? कितना लोग? मतलब 20 जना जाऊंगा। 20 जना हो? 20 जना घर ही जाओ। अब खुले में जाओ था जी, खुले में क्यों जाता थे लोग? खुले में इज्जत मैं जाऊँ बाहर जाऊँ। पहला क्यों जाता खुले में? पहले करोड़ को तुमसे करोड़ों को नहीं करियो, क्यों को नहीं? पहला करियो करायो को न करायो, करियो करायो को न करायो। फिर क्यों करवायो, क्या करवायो, कौन कहो थाने आज? सरपंच कई मानसन में करा लियो। सरपंच कहो और बेंजीर बे साबर बे आवता गई थारे केवनाड़ा पंखो विकण वाला बे आवता गई? हां ना कहता बे कहता कहीं कहता के नाउन कर बनाओ लेटरिन बनाओ बाहर मत जाओ। बाहर ना जाओ। कहीं हुए बाहर जावणो बाहर तो में इज्जत हर को जाता। इज्जत खराब, बीमारियां भी फैले के क्या कहवे कि बीमारियां फैले? थाने जानकारी दी कि बीमारी भी फैले? बीमारी फैले जे जाते कोन बारे जेके में केवनाड़ा हो जे आते अडी रहो के काई नाम है थारो? किशोरी। तो माता जी आप बताओ कि गांव में पहला जद भी अठाया तो खुले में जाता शौच? खुले में जाता हमें नहीं जाओ। हमें जाओ तो हमें थाने खुले में जावणो सोरा जाओ के बाथरूम में सोरा जाओ के बीर में खुला सोरा जाता? सोरा हो जाओ लोटे ले जा रहा था सोरा जाता है ना? ये जाता फिर बाद में अबे थे जाओ, अबे थे घर में जावन लग गया। नहीं भूल गया हम जाइए कोई अबे बाहर जाइए लेकिन अब वो बाहर वालों चौक लाग तो वो चौक लगे ना वो चौक लगे अब वो चौक लगे पहला वो चौक लाग तो वो चौक लगे। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं। आप बेटा आप क्या नाम है आपका? स्वरूप जोशी। स्वरूप कहाँ जाती थी पहले आप लोग? यहाँ लेटरिन जाने की बात की खुले में जाते थे पहले? कितने साल पहले खुले में जाते? अभी खुले में जाते थे, अब थोड़े दिनों से अंदर जाने लगे बाथरूम में? यस अभी बना है। क्या महसूस होता है, क्या आप समझती है इसके बारे में? अंदर जाती हैं तो क्यों जाती हैं, क्या है ये, क्या क्या अच्छा है या गंदा है, किस तरह की, क्या कहना चाहोगे? बाहर जाने से सोच बीमारी बढ़ती है और अंदर जाने से बीमारी से छुटकारा मिलता है। और जाना भी बाहर पड़ता था आपको? यस। काफी बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वे भी भेलू गांव में आई हैं, पूरे बीकानेर जिले में घूमी हैं, जगह जगह घूमी है, कैसे घूमी, क्या हुआ, ये कामयाबी की दास्तान क्या है? इसको एक अभियान के रूप में लिया गया था। हम गांव में जाते थे और गांव में जाने के बाद में पहले तो सबसे पहले बच्चों को हम समझाते थे। बच्चों को समझाने के बाद उनकी एक टोलियां बना के साथ निकलते थे और घर घर हर महिलाओं को इसके बारे में समझाया जाता था और समझा के उनको पूरा दिमाग उनका एकदम से ये कर दिया जाता था कि बाहर जाना उससे बहुत सी बीमारियां भी होती है। और अपने सबसे ज्यादा तो मेन अहम महिला की इज्जत और गरिमा को लिया था। तो इस को लेके और इस अभियान को चढ़ता तो हर बात इस महिला गांव का आदमी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्ची हो, सब इस बात को समझते और तुरंत उस बात को समझने के बाद में और अपने घर वालों के पीछे पड़ जाते या अपना शौचालय बनाने का दिमाग बदल लेते थे। गांव के सरपंच ने भी इस मुहिम को सिर माथे लिया और गांव को खुले में शौच मुक्त बनाया। सरपंच हैं इसी भेलू गांव के। सरपंच साहब, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी कामयाबी पूरे बीकानेर जिले को, आप चूंकि बीकानेर और जोधपुर का ये बॉर्डर पार्ट है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे कामयाबी किस तरह से मिल पाई? क्या आपको, आप सरपंच हैं, गांव में विरोध नहीं हुआ? बिल्कुल, इसमें कुछ भी विरोध नहीं हुआ है। पूर्व सरपंच ने भी ये प्रोग्राम चलाया था, वीडियो साहब ने मिलके, और गांव के आंगनवाड़ी है, डीलर्स है, महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने, बूढ़े बुजुर्गों ने, बाल बच्चों, सबने मिलके ये युद्ध स्तर पर प्रोग्राम चलाया और जगह जगह मतलब जागृति पैदा की। हर व्यक्ति, हर महिला के दिमाग में ये बात घुसाई की
काम अपना साफ सुथरा और शौचालय के घर में बनने से अपनी इज्जत, मान और सम्मान का गौरव बढ़ेगा। समय राजस्थान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के लोगों को सही समय पर सही खबरों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और बंको बेगानों की टीम के साथ भी लोगों को जागरूक करने की मुहिम उठाई है। इस अभियान का जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये भी रहा है कि जो हमने काम किया, लोगों को ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन समय जो राजस्थान चैनल है वो हमारे समय समय पर हमारे टीवी पर दिखाकर लोगों में और जागरूकता उसने फैलाई। और जहां भी हम जाते तो लोग हमें पूछते, ये आप ओडीएफ वाले हो, और उससे क्या ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और हमें उसका पूरा सहयोग मिला। बंको बेगानों की टीम के साथ समय राजस्थान ने भी अपने सरोकार को निभाया। इस काम के लिए तो मैं कहूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग अपनी मर्यादा को लेकर के एक मर्यादा कैंपेन के रूप में ये विषय उभरा है। और इस कैंपेन को इन्होंने जो शुरू किया है वो पूरे बीकानेर जिले में भी इस प्रकार का एक कैंपेन चल गया था। और इसी कैंपेन के कारण आज हम बीकानेर को खुले में शौच मुक्त करने की ओर अग्रसर हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। और पूर्णतः मातृशक्ति आधारित रहा है, महिलाओं आधारित रहा है। हमने महिलाओं की मर्यादा को समझा है। हमारी स्कूल की बच्चियों ने जगह जगह घर घर जाकर के स्वयं कुइयां खोदी है, गड्ढे बनाए हैं, बच्चों ने गड्ढे बनाए हैं, टीचर्स ने बनाए हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने ये काम किया है। और समय राजस्थान जैसे यशस्वी न्यूज चैनल ने जो ये विषय दिखाया है, मैं उनको कहूंगा कि एक समय राजस्थान की एक सकारात्मक पहल है। और इस प्रकार के जन आंदोलन समय राजस्थान अगर समय समय पर उठाता रहे तो ये राजस्थान को ही नहीं, भारत और दुनिया को बदलने वाला काम होगा। राजस्थान के 5 जिले स्वच्छ भारत मिशन में नई मिसाल कायम करने जा रहे हैं। मार्च तक बीकानेर, झुंझुनू, पाली, अजमेर और चूरू खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे। बीकानेर में यूं तो ग्रामीणों क्षेत्र के 100% घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं, पर अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। पाली, अजमेर, चूरू और झुंझुनू ने भी इस साल का लक्ष्य तो पूरा किया है, अगले 3 साल का टारगेट भी 31 दिसंबर तक हासिल कर लिया है। कुल मिलाकर देखें तो राज्य के 12 जिलों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अच्छा काम किया है। और जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं, विजय गोयल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे विजय जी कि अब लास्ट हमें एम और क्या करना चाहिए जिससे कि पूरा प्रदेश जो है वो शौच मुक्त हो सके। देखो, मैं पहले भी आपसे कह रहा था और मैं इस चैनल के माध्यम से बार-बार कहता रहा हूं और अन्य जगह भी कि इस पूरे काम को मिशन के रूप में लेकर के आना होगा और ये शिक्षा का पार्ट बनना होगा। चाहे वो हम एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में जोड़ें, हायर एजुकेशन में जोड़ें। यदि हम इन सबको एजुकेशन का पार्ट बना देते हैं तो शायद हमारे जो अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है, ये वर्तमान पीढ़ी ही इनिशिएटिव लेगी और ये वर्तमान पीढ़ी ही हमारे बुजुर्गों को मजबूर करेगी कि वो अपने घरों में शौचालय बनाए, क्योंकि पीढ़ी नहीं कर सकती। हाँ, आने वाली टाइम पे ये जो पीढ़ी जब एक जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में आएगी, जब ये शायद अपने घरों में शौचालय को बनाएंगे। और ये तय कि 2021 की जो जनगणना होगी और जो 2011 की जनगणना है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आएगा और वो ये स्पष्ट दिखाएगा कि राजस्थान में ओपन में शौच जाने वालों की संख्या में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। अभी 2001 से 2000 बीच में गिरावट ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मात्र 8% की गिरावट है, लेकिन 2021 में ये गिरावट बहुत ज्यादा आएगी और हम कह सकते हैं कि राजस्थान में 2021 में की जनगणना के में हम ये संख्या जो अभी 65% है, ये घट करके 30 से 35% के बीच में रह जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया विजय जी हमारे साथ बनने के लिए, रहने के लिए और इतनी मूल्यवान चीजें हम तक शेयर करने के लिए। और अंततः ये कहना चाहेंगे कि पूरे अगर प्रदेश को इकट्ठे होकर एक मिशन के तौर पर लेकर इस काम को चलना पड़ेगा, तभी जाकर जिस तरह से बीकानेर अव्वल नंबर पर आया है, वैसे ही पूरा प्रदेश भी देश का सबसे कहा जा सकता है नंबर 1 पर आ जाएगा।